हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आइटरेशन एंड लूप्स के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने जो कि वन शॉट था उसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ब्रांचिंग जो था हमारा इफ इल्स लैडर, नेस्टेड इफ, वो सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं लूप्स, जिसको हम आइटरेशन एंड लूप्स के नाम के बारे में जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, पहले उसका यूज केस देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे अपना स्लाइड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना स्लाइड ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा वन शॉट सीरीज चला आ रहा है, जिसमें हम अभी तक 3 यूनिट खत्म कर दिए हैं। 3 यूनिट का, तीसरा का यूनिट का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम मेनली लूप्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल 3 में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के ऊपर गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग मेरा हो गया था, तो आप चलते हैं हम यहाँ पे लूप्स का स्लाइड निकालते हैं गाइस। उसके बाद इसके में छोटा छोटा प्रोग्राम भी देख लेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा ग्रिप बन जाए उस सब्जेक्ट पे। ओके, तो यहाँ पे करंट स्लाइड से डिस्कस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे लूप्स का जरूरी क्यों पड़ा, पहले वो देखते हैं। तो वहाँ पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ एक थोड़ा सा कोड दिखा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल सके मेनली इसमें हम करने का वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सी लैंग्वेज का जो होता है वो हैशटैग इंक्लूड लगा देते हैं गाइस। तो हैशटैग आई थिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, stdio.h। ओके गाइस, उसके बाद क्या लिखते हैं, आई थिंक आपको ये सब याद हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंट मैन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। ये बेसिक सिंटैक्स है, सी लैंग्वेज को कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद रिटर्न 0 लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा छोटा सा सिंटैक्स। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं लूप्स का जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड में लाए हैं, उसके बाद थ्योरी भी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम आपको बोले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड या फिर कोई भी चीज एक बार प्रिंट करो, तो क्या करिएगा, आप सिंपल लिखिएगा क्या, प्रिंट एफ, उसके डबल कोट के अंदर में लिख दीजिए क्या, आई, या फिर ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बोले एक बार प्रिंट करने के लिए, तो एक बार कर दिए। ठीक है, इसी को हम आपको बोले 2 बार प्रिंट करो, तो क्या करिएगा, 2 बार लिख लीजिएगा, या फिर इसको उठा के ऐसे कंट्रोल सी और यहीं पे कंट्रोल भी कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको 2 बार बोले तो 2 बार प्रिंट करा लीजिएगा, रन करा के दिखा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपको बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 2 बार प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही आपको बोलेंगे हम क्या, यहाँ पे बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं गाइस, बैक स्लैश एन। ठीक है, तो जैसे ही आपको बोलेंगे 10 बार प्रिंट कराओ, तो क्या करिएगा, 10 बार लिख लीजिएगा, या फिर क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट करके इसको 10 बार कर दीजिएगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यही करिएगा। और कोई तो चारा है नहीं अभी तक, जितना अभी तक पढ़े हैं उतना में। ठीक है, तो उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे 10 बार ऐसे कर लीजिएगा, बैक स्लैश एन, सब तो बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं। अभी मेरा भी डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, बस यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिखा रहे हैं, ताकि पता चल जाए इस लेक्चर में हम मेनली करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक स्लैश लगा दिए, 10 बार प्रिंट हो जाएगा। 10 बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 बार प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे 10 बार हमको बोले तो आपको हो गया, ये छोटा सा नंबर बोले तो इतना हो गया। ठीक है, इसी को हम आपको बोले 100 बार प्रिंट कराओ, तो क्या करिएगा, तो क्या करिएगा, इसको 100 बार कॉपी पेस्ट करिएगा। कॉपी पेस्ट करिएगा तो कुछ और नहीं लगेगा देखने में। जैसे मान लीजिए इसी को हम कंट्रोल सी कंट्रोल भी 100 बार करेंगे, तो यही प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लंबा चौड़ा दिखने लगा अभी यही 20 बार में ही, तो ये कुछ अजीब लग रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए मेरा कंसेप्ट आता है लूप्स का। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ अजीब तरह का लग रहा है, एक ही चीज बार बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के लिए मेरा कंसेप्ट आया लूप्स का। ठीक है, तो ये इसी प्रोग्राम को हम आपको पहले रन करके बताते हैं, उसके बाद लूप्स का इसमें कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 बार मेरा प्रिंट हो चुका है। ये आपको जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, ये मेरा 20 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को हम लूप्स के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। आपको अब एक छोटा सा लूप्स का आपको दिखाएंगे अभी हम क्या कोड, वो कोड अभी आपको हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, जो लोग कुछ पढ़ेंगे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप्स का सिंटैक्स लिखेंगे। लूप्स का सिंटैक्स ये सब अभी डिस्कस करेंगे लेक्चर में, बस यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ और लगा 20 बार प्रिंट कराने में, यही 100 बार रहता, 200 बार रहता तो कुछ और अजीब लग रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा लूप्स का कंसेप्ट आया, और लूप्स कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटा सा कोड दिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं थ्योरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, और यहाँ पे हमको एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी। ठीक है, अब इसको देखिए रन करा के दिखाते हैं। यहाँ पे 1 कर लेते हैं गाइस, ये सब क्यों कर रहे हैं वो सब बताएंगे अभी। ठीक है, बस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे
अपना प्रोग्राम लिख लिए हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको हम रन कराते हैं गाइस, 1 मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बाहर में डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है किसी किसी कोड एडिटर में, तो इसको यहाँ से हटा के इसको बाहर डिक्लेयर कर देते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे आई, ये बाहर में इसीलिए डिक्लेयर किए क्योंकि यहाँ पे कोई कोई होता है कोड एडिटर जो सपोर्ट नहीं करता है आई को इसमें इनिशियलाइज करने के लिए, इसीलिए कि यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लाए और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए बाहर में, ठीक है, लूप्स के बाहर में डिक्लेयर कर दिए। वो सब बताएंगे कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे प्रिंट हो गया मेरा, 20 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है, आप गिन सकते हैं 20 बार प्रिंट हो गया है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम 20 लाइन कोड लिखे थे, यहाँ पे जो हम इसको इतना लंबा चौड़ा लाइन लिखे हैं, उसको बस यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइन में हमने लिख दिया। अब आप कितना भी कहिए, 1000 बार प्रिंट कराएंगे कहिए, 1000 बार प्रिंट करा देंगे, 2000 बार, कितना भी बार कहिएगा आप उतना बार प्रिंट करा देंगे, बस 3 लाइन के जरिए। बस इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करना है, बस यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेंगे और उसके हमारा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा ये लूप काम करके अपना प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए, जो हमारा, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको 10 बार बोलेंगे तो 10 लाइन लिखते, यहाँ पे आप कितना भी बार बोलिए हमारा लाइन 3 ही रहेगा, तो ये ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो यह ज़्यादा यूजफुल है, तो इसी को चलिए डिस्कस कर रहे हैं हम अपना आइटरेशन एंड लूप्स के कंसेप्ट में, ठीक है गाइज। तो अपना शुरू करते हैं हम आइटरेशन एंड लूप्स का कंसेप्ट। आई थिंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया होगा आज हम कैसे बहुत सारा लाइन लिखने के जरिए बस 3-4 लाइन लिख के अपना काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होता है लूप, वो क्या होता है आप डिस्कस करते हैं गाइज, ठीक है। तो पहले हम आइटरेशन एंड लूप्स, तो यहाँ पे देखिएगा लूप्स क्या होता है। लूप, लूप जनरली आप सुने होंगे, एक क्या वो एक सर्कल की तरह बनाता है, एक लूप बनाता है। वो लूप जैसे कि कोई लाइन कहीं से मिल जाता है उसी को लूप्स बोलते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे समझने के भाव से बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आइटरेशन एंड लूप्स का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, उससे पहले हाइलाइटर तो ले लें, ठीक है। आइटरेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ कंडीशन मीट। तो यहाँ पे तो इंग्लिश में लिख दिया गया है, हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। आइटरेशन एंड लूप्स कहने का मतलब क्या है, आइटरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। आइटरेशन या फिर लूप एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, इसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, वो रिपीटेडली उसको ही एग्जीक्यूट करवाते हैं, कब तक, जब तक हमारा एक गिवन कंडीशन मीट ना हो जाए, या फिर जितना बार हम उसको बोले हैं उतना बार वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड अभी हम अभी देख रहे होंगे, प्रिंट करवाए थे क्या, हम प्रिंट करवाए थे अभी ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं लूप मेरा ये कहता है, लूप मेरा ये कहता है कि एक स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा काम है, क्या काम है मेरा, प्रिंट करवाना है, किसी एक चीज को हमको बार बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, इसको एग्जीक्यूट करवाना है बार बार, जब कब तक, जब तक मेरा गिवन कंडीशन मेट ना हो जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, 20 बार करना है, तो यहाँ पे गिवन कंडीशन मेट जब हो जाएगी, ये क्यों कैसे हो रहा है वो सब बताएंगे, बस अभी बस जान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मेरा काम है, इसी काम को करने के लिए कब तक करना है, 20 बार करना है। तो जब तक मेरा 20 बार ये हो ना जाए तब तक इसको चलाते रहो, ठीक है। तो वही मेरा क्या है, उसी को बोलते हैं, इसका डिफिनेशन हो गया, लूप्स का यही डिफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई टॉप चीज है नहीं ये। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये डिफिनेशन हो गया। अब चलते हैं आगे, अब डिस्कस करते हैं इसका। ओके गाइस, तो यहाँ पे आइटरेशन एंड लूप्स देख लिए, अब उसके बाद चलते हैं इसका डिफिनेशन भी देख लिए। इसका डिफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन या फिर स्टेटमेंट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं रिपीटेडली, जब तक एक कंडीशन मीट ना हो जाए या फिर गिवन कंडीशन हमारा सेटिस्फाई ना कर जाए उसको, ठीक है, तब तक उसको काम कराते रहते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखिएगा, आइटरेशन स्टेटमेंट आर मोस्टली कॉमनली नोन एज लूप्स। आइटरेशन बोलिए या लूप बोलिए कोई फर्क पड़ता नहीं, दोनों का नाम सेम है, ठीक है, दोनों का काम सेम है, नाम सेम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट का टोटल 3 टाइप होता है, क्या क्या होता है वो देखिए। तो पहला मेरा होता है फॉर लूप, ये सब बस लिखने का तरीका है, एक काम को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करवा सकते हैं वो है, ठीक है। इसका अलग अलग यूज केस भी होता है, कौन से केस में हम कौन से लूप को प्रिफेयर करेंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। जैसे एक फॉर लूप हो गया, एक वाइल लूप हो गया, और एक क्या है डू वाइल लूप हो गया, ठीक है। ये तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसका हम डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे यूज करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए इतना, आइटरेशन या फिर लूप क्या होता है, आइटरेशन या फिर लूप मेरा क्या होता है, एक एक क्या है प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम एक स्टेटमेंट को रिपीटेडली क्या करते हैं उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। इसका टोटल 3 टाइप होता है, टोटल नहीं, मोस्ट कॉमनली जो हम टाइप यूज करते हैं वो 3 टाइप होता है, ठीक है। पहला फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा डू वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आप और भी देख लेते हैं इसको। जैसे कि लूप कंसिस्ट 3 पर, कोई भी लूप आप जैसे बनाइए, फॉर लूप बनाइएगा, वाइल लूप बनाइएगा, डू वाइल लूप बनाइएगा, कोई भी लूप बनाइएगा उसमें 3 चीज जरूर रहेगा, 3 चीज जरूर रहेगा। पहला क्या रहेगा, पहला मेरे पास इनिशियलाइजेशन रहेगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास कंडीशन रहेगा,
कंडीशन उसके बाद क्या रहेगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट रहेगा। ये सब क्यों रहेगा वो बताएंगे, बस अभी जान लीजिए 3 पार्ट लाना जरूरी है कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अ लूप कंसिस्ट टू पार्ट, वन इज बॉडी ऑफ द लूप एंड सेकेंड इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द। ये क्या है, ये बता रहा है लूप में 2 चीज होता है। पहले तो यह हो गया 3 पार्ट एग्जिस्ट करता है, ये तो जान गए। अब यहाँ पे कोई भी लूप आप बनाएगा उसमें क्या करिएगा, उसका बॉडी भी रहेगा और उसमें जो कंडीशन रहेगा वो सब भी रहेगा, वही लिखा गया है ये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे मेरा क्या है, अब आगे देखिए ये फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप है, इसको किस बेसिस पे हमको क्लासीफाई किया गया है वो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लूप डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इज प्रोग्राम ऑफ ए लूप क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे हमारा लूप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, वो क्या क्या है वो देखिए। तो वो मेरा पहले क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप। पोजीशन मतलब क्या है, पोजीशन मतलब वो कहाँ खड़ा है, कहाँ पे है, उसके बेसिस पे। तो पहले मेरा पास उस बेसिस पे है एंट्री कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप नाम से क्लियर होगा, एंट्री मतलब ये क्या करेगा, एंट्री पे कंट्रोल, मतलब आने जो आ रहा है उस पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। उस पे कंट्रोल कैसे करेगा, कंडीशन लगा के कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। उसका क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप मेरा बाहर जो निकल रहा है, जब बाहर निकलेगा तब वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा वो सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में कुछ लाइन लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है कुछ लाइन, तो वो लाइन हम कविता के जरिए आपको सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो इन एंट्री कंट्रोल लूप कंडीशन चेक बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी ऑफ द लूप। तो यहाँ पे जैसे कि नाम से आपको क्लियर होगा, एंट्री कंट्रोल लूप ये क्या करेगा, एंट्री आने वाला चीज पे कंट्रोल करेगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूशन से पहले क्या करेगा, अपना कंडीशन चेक कर देगा। क्या करेगा, इन एग्जीक्यूशन से पहले, जैसे आप मान लीजिए एंट्री कंट्रोल लूप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्या है, कोई भी चीज का मेन गेट है, मेन गेट है, ठीक है। कोई भी चीज का ये मेन गेट है, गेट बना देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन कर रहे हैं। ये कोई भी चीज का मेरा मेन गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री मतलब क्या होता है, अंदर घुस जाना है। एंट्री कर लिया मतलब अंदर घुस गए, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, जैसे ही अंदर आप घुसे, अंदर घुस के आप काम करिएगा, उससे पहले ही एंट्री कंट्रोल लूप क्या करेगा, आपका चेकअप कर लेगा। आपका चेकअप कर लेगा, अपना कंडीशन लगा के आपको चेक जैसे भी करना होगा वो कर लेगा। अगर वो आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं तब वो आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। एंट्री कंट्रोल मतलब वो शुरुआत ही में आपका कंडीशन चेक कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप जैसे कि अभी 3 लूप पर हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में मेरा आता है वाइल लूप और फॉर लूप। ये दोनों मेरा एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जाम्पल है। कैसे है वो बताएंगे, बस अभी नाम जान लीजिए, कहानी सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप में। एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या करेगा, जैसे आप मान लीजिए आप गेट से अंदर गए तो वैसे ही गेट से बाहर निकलिएगा। तो अंदर जाने वक्त तक कोई कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। एक बार आप अंदर चल गए, अब जब बाहर निकलिएगा आप, तब क्या करेगा, तब यहाँ पे आपका चेकिंग होगा, तब आपका कंडीशन चेकिंग होगा। आपका कंडीशन चेकिंग हो गया तो फिर से आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप में आपको अंदर जाने वक्त कोई भी चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, कोई भी आपको यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ बाहर निकल जाइएगा, जब एक बार अंदर घुस गए, जब बाहर निकल जाइएगा तब आपका कंडीशन चेक होगा। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं फिर आप अपना काम कर सकते हैं, नहीं तो आप दोबारा काम नहीं कर पाइएगा। लेकिन एक बार मिनिमम करिएगा। एग्जिट कंट्रोल लूप में यहाँ पे की पॉइंट ये है, मिनिमम एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट करता ही करता है। क्यों करेगा, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप है तो क्या करेगा, ये एंट्री वक्त क्या करेगा, कंडीशन चेक नहीं करेगा, बाहर निकलने वक्त करेगा। तो बाहर निकलने वक्त करेगा तो हम एक बार अंदर घुस गए तो हमको जो काम करना है वो तो कर ही लेंगे ना। अब बाहर निकलेंगे तब आप कंडीशन फॉल्स होता है या ट्रू बाद में देखेंगे। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है, यहाँ पे की पॉइंट ये है, एग्जिट कंट्रोल लूप हमारा जो है वो क्या है, वो मेरा है डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप जो है एक बार मेरा मिनिमम एक बार कंडीशन को या फिर अपने बॉडी को एग्जीक्यूट जरूर करेगा। ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है। याद क्या, इसको समझाएंगे तो आप समझ ही जाइएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, आप कंट्रोल स्टेट यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बना के बता गया है, एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। तो ये आप समझेंगे। ये क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। कंट्रोल स्टेटमेंट मेरा क्या है, वो सेटिस्फाई कर लेगा तो मेरा बॉडी चलेगा लूप का, तो वही है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। एग्जिट क्या है, मैं पहले क्या होगा, अपना काम कर लेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो वही और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या डिस्कशन, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने जाना क्या, मेरा लूप या फिर आइट्रेशन क्या होता है। तो लूप और आइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए क्या करते हैं, हम एक काम को रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कब तक, जब तक मेरा एक कंडीशन मेट ना हो जाए या फिर जितना बार हम उसको बोले हैं उतना बार वो काम ना कर लें। ये मेरा क्या है, आइट्रेशन लूप है। इसका जरूरी क्यों पड़ा वो तो बताइए दे कोड के जरिए क्यों पड़ा,
एक चीज को हम बार बार लिखने से अच्छा क्या है, उसको हम क्या करेंगे, लूप के जरिए बार बार वो काम को करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लूपिंग स्टेटमेंट। कितने प्रकार के होते हैं अब, 3 प्रकार के, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, 3 प्रकार के हो गया। अब इसका अलग अलग केस है, यूज केस है, वो बताएंगे क्यों है। अब वो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में। पहला एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या करता है, ये मेरा क्या करता है, कंट्रोल एंट्री जो हम करते हैं उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि मेरा फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया। और डू व्हाइल लूप में क्या है, मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप। तो क्या करेगा, डू व्हाइल लूप मेरा मिनिमम एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं एक एक करके हम क्या करते हैं, अपना सारा लूप को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले फॉर लूप पे। तो फॉर लूप, फॉर लूप ठीक है, आप फॉर लूप पे आ गए तो फॉर लूप के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो पढ़ दे रहे हैं, कहानी हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए कहानी। ठीक है, तो फॉर लूप, तो फॉर लूप है जी एंट्री कंट्रोल लूप, ये तो पता ये दिए। ठीक है, इट हैज 3 एक्सप्रेशन, 2 सेमीकोलंस आर यूज सेपरेटिंग दीज एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका जब सिंटैक्स डिस्कस करेंगे तब ई लाइन का मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, टू रन द बॉडी कंटिन्यूअस अंटिल अ रिक्वायर्ड कंडीशन इज फुलफिल इज कॉल्ड लूपिंग, ये तो पहले ही बता दिए, डिफिनेशन ही ये है। इट इज यूज टू परफॉर्म लूपिंग ऑपरेशन, ये भी तो लूपिंग परफॉर्म करना है तभी तो इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी स्टॉप। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये मेरा फॉर लूप क्या है, मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है। तो एंट्री कंट्रोल लूप है तो यह क्या करेगा, एंट्री हम जब करेंगे तब ये कंडीशन चेक कर देगा, तब ये कंडीशन चेक कर देता है। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है तब मेरा उसका बॉडी जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो अपने आप चुपचाप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे वही गेट का एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा गेट है। ठीक है, यहाँ पे 2 गार्ड खड़ा है, ये मेरा गेट है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है। जब ये गार्ड खड़ा है यहाँ पे, आपको मान लीजिए आप कंडीशन एकदम अच्छा, आपको इन्विटेशन मिला हुआ है, आप इन्विटेशन कार्ड लेकर अंदर गए तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कंडीशन फुलफिल कर दिए। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है आपके पास इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास इन्विटेशन कार्ड है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, अब वहीं पे मान लीजिए एक और बंदा आया जिसके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं है, तो क्या करेगा, गार्ड को देखेगा और चुप से वो पतली गली का निकल जाएगा। ठीक है, पतली गली से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए वो जबरदस्ती करता है, क्या होता है, उसका मुंह कान टूट जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो चुपचाप ये बाहर निकल गया। वही फॉर लूप है, फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब ये एंट्री पर कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है, ट्रू है, तो क्या करेगा, उसका अंदर घुस जाएगा, आप जो काम होगा वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो चुपचाप बाहर निकल जाएगा लूप के। ठीक है, तो अब जल्दी इतना चीज क्लियर हो गया फॉर लूप के बारे में। और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, फॉर लूप में 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की पॉइंट ये है, की पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट ओनली एक बार। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनिशियलाइजेशन जो यहाँ पे दिया गया है, ये चीज क्या होता है, फॉर लूप में सिर्फ एक बार ही चलता है, और सब जितना बार हम चलाएंगे उतना बार चलेगा, लेकिन इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में सिर्फ एक बार ही होता है। ये की पॉइंट है। ठीक है, ये भी फॉर लूप में याद रखने वाला चीज है। और यहाँ पे और क्या दिया गया है, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द लूप आर ऑप्शनल। आप कोई पार्ट दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बस कहानी अभी सुन लीजिए, इसको हम बोर्ड पे चलेंगे तो और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कहानी सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे फॉर लूप, फॉर लूप इससे पहले क्या करेंगे, फॉर लूप से पहले यहाँ पे सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप लिखने का तरीका, तो फॉर लूप लिखने का तरीका क्या है, पहले हम फॉर लिखेंगे। फॉर मेरा क्या है, एक कीवर्ड है। फॉर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो बताएंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन भी तो देना जरूरी है, तब ना पता चलेगा क्या जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन देना जरूरी है, तो यहाँ पे कंडीशन देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट क्यों करेंगे, अपडेट इसलिए करेंगे ताकि वो आगे अपना काम दोहरा सके, इसलिए अपडेट करेंगे। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा इसका बॉडी हो गया। यहाँ पे जो भी हमको काम करवाना हो वो यहाँ पे काम देंगे उसको। ठीक है, ये फॉर लूप का बॉडी हो गया। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे देखिएगा सेमीकोलन से इसको सेपरेट किया गया है। तो ये मेरा सिंटैक्स, सिंटैक्स जैसा है वैसा ही लिखिएगा। तो यहाँ की सिंटैक्स क्या हो गया, सिंटैक्स मेरा फॉर लिखे, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के अंदर 2 सेमीकोलन होना जरूरी है, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसका बॉडी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन लिखा गया है, कंडीशन लिखा गया है, अपडेशन लिखा, ये तीनों पार्ट ऑप्शनल है, अब दीजिए नहीं दीजिए मेरा सिंटैक्स करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो काम करवाना होगा तो काम करवाने के लिए देना ही पड़ेगा, लेकिन ये 3 चीज ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये मेरा सिंटैक्स हो गया। अब सिंटैक्स के बाद इसका फ्लो चार्ट भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है,
एंट्री कंट्रोल लूप लिखे, उसका फ्लो चार्ट साथ में बनाए, ठीक है। और एग्जांपल भी, तो एग्जांपल तो अभी नहीं लेंगे, एग्जांपल थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट, तो पहले क्या करेंगे, वो फ्लो चार्ट बनाने के लिए रटने का कोई जरूरी नहीं है, फिगर आप ये रटे, ये क्या कैसे बनाए, ये सब रटने का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना समझिए, पहले ये समझिए। पहले क्या करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, कोई भी फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम हम जो बनाए हैं उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मेरा फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए एल्गोरिथम यहाँ पे बनाना होगा, तो एल्गोरिथम में आप क्या करिएगा, एल्गोरिथम में पहले आप स्टार्ट करिएगा। तो स्टार्ट का आपको यहाँ पे ये सब डब्बा याद होना चाहिए, जो स्टार्ट के लिए कौन सा डब्बा यूज करते हैं, कंडीशन के लिए कौन सा डब्बा, आपको डब्बा याद होना चाहिए, ठीक है। और कुछ नहीं यहाँ पे है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट यहाँ पे लिख दिए। स्टार्ट के लिए मेरे पास ये वाला जो मेरा क्या है इलिप्स टाइप का है, वो डब्बा यूज होता है। तो आपको ये डब्बा बनाना है ना, डब्बा जैसा बना है डब्बा वैसा ही बनाना है, डब्बा में कोई छेड़छाड़ नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट लिख दिए। स्टार्ट के बाद यहाँ पे ये मेरा क्या है, फॉर लूप मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है। तो जैसे ही स्टार्ट किए, जैसे ही मेरा लूप आया, तो लूप क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। तो सबसे पहले जब कंडीशन चेक करेगा, तो सबसे पहले जब कंडीशन चेक करेगा, तो कंडीशन वाला डब्बा मेरा ये होता है डायमंड शेप का। तो डायमंड शेप लिखे और यहाँ पे हम कंडीशन लिख दे। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है, कंडीशन अगर मेरा ट्रू होता है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ट्रू लिखना बोल के यहाँ पे लिखना चाहिए था ट्रू। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो, कंडीशन मेरा ट्रू होगा तो जो हम टास्क दें वो परफॉर्म हो जाएगा। टास्क मेरा परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, अपडेट होगा। अगर ट्रू हुआ तो फिर अपडेट होगा, फिर अपडेट होकर क्या होगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या हम अपडेट जो किए हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो ट्रू हो रहा है कि नहीं। अगर ट्रू हो रहा है तो अच्छी बात है, या नहीं तो क्या करेगा, यहाँ से ये डू टास्क करके इंड कर जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये तो ट्रू हुआ, अगर मान लीजिए मेरा फॉल्स हो जाता है, तो अगर मेरा ये फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट मेरा लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको चलते हैं चुपचाप, हम देखते हैं इसको बोर्ड पे अच्छा से समझते हैं फॉर लूप के इतना चीज। तो इतना चीज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम इस पे देखेंगे, ठीक है गाइज। तो अब चलते हैं हम क्या, अब चलते हैं हम पहले इसको बोर्ड पे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन को इसको शिफ्ट कर रहे हैं गाइज, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है गाइज। ओके गाइज। जी गाइज, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पे। ओके गाइज, तो यहाँ पे चलते हैं, फॉर लूप को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप के बारे में हमने क्या बताया, फॉर लूप के बारे में यहाँ पे जो बताया उससे पहले फॉर लूप का हेडिंग तो लिख ले। ओके गाइज, तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर, ये सब स्मॉल में लेटर में होना चाहिए था, ठीक है गाइज। तो फॉर फॉर लूप के बारे में हमने ये देखा, फॉर लूप यहाँ पे तीन चीज होना था। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप का सिंटेक्स मेरे पास कुछ ऐसा है, फॉर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद फिर से कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरा बॉडी, बॉडी आप यहाँ पे दे दीजिए, या फिर अच्छा लगने के लिए यहाँ से शुरू करिए, यहाँ पे खत्म करिए। उसके बाद जो टास्क होगा हम इसमें दे देंगे, वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये देखिए इनिशियलाइजेशन। तो जैसा कि हम फॉर लूप में बताएं, इनिशियलाइजेशन मेरे पास एक बार ही होता है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन मेरा एक बार ही होता है, उसके बाद कंडीशन अपडेशन जो भी करना होगा वो बार बार होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे फॉर लूप में और कहने का मतलब क्या था, और फॉर लूप में क्या है, यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट ऑप्शनल है। ये जो आप तीन नहीं दे रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब को हम दिखाएंगे आपको कोड में करके, ठीक है। ये तीनों नहीं देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिंटैक्स सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं इसको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो इसको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला जाता है, वहां पे चलने से पहले इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर लूप का फिर से वही सिंटैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज में तो कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करना, तो हम क्या करेंगे इंट, या फिर इसको बाहर में लिख लीजिए। कोई कोई कंपाइलर होता है जो अंदर में भी ले लेता है, लेकिन कोई कोई कंपाइलर होता है उसको बाहर में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इंट हम आई मान लेते हैं, डिक्लेयर कर दिए एक वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल के जरिए हम यहाँ पे काम करवाएंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे इंट आई ले लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर हम 0 से शुरू करेंगे, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन हम लगाएंगे जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 10 है। और यहाँ पे अपडेशन क्या करेंगे, आई को 1 से बढ़ाते रहो, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो काम करना होगा वो करेंगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आया। तो यहाँ पे फॉर लूप में क्या है, ये पार्ट जो मेरा है, ये पार्ट जो मेरा है, ये पार्ट ये सिर्फ एक बार ही चलेगा। फॉर लूप में ये पार्ट सिर्फ एक बार ही चलेगा, उसके बाद क्या होगा,
ये जैसे ही हुआ तो यहाँ पे देखिएगा ये चला, पहले ये चला तो आई का वैल्यू यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया, ये मेरा आई का वेरिएबल हो गया, इसमें जीरो स्टोर है, ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, तो ये वाला जब चल गया तो उसके बाद यह क्या करेगा, यह कंडीशन पे जाएगा। फॉर लूप का एग्जीक्यूशन बता रहे हैं कैसे फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हुआ, इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन पे जाएगा, और कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो ट्रू होगा तो ये इसके बॉडी में आएगा, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो इसके बॉडी में आएगा, और बॉडी में आने के बाद क्या करेगा, जब बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगा तो फिर से यहाँ पे जाएगा अपडेशन पे, जब अपडेशन पे चला गया तो उसके बाद अपडेट हुआ वैल्यू तो फिर से ये कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, कौन चीज़, ये वाला चीज़, ये वाला, फिर ये वाला, लेकिन इनिशियलाइजेशन पार्ट मेरा क्या है, सिर्फ एक बार ही चलेगा। ठीक है, फिर से मार कर देखिएगा, ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ये जब मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है तब, जब मान लीजिए मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, स्टार्टिंग में ही मेरा क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया स्टार्टिंग में, या फिर यहाँ पे अपडेशन के बाद मेरा कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स होगा तो ये चुपचाप क्या करेगा, लूप के बाहर निकल जाएगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ तैसे ही ये क्या करेगा, लूप के बाहर निकल जाएगा, तो ये लूप के बाहर निकल गया। ठीक है, इतना चीज क्लियर। अब चलते हैं फॉलो चार्ट बनाने, इसको कैसे बनाएंगे फॉलो चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो फॉलो चार्ट भी देख ही लेते हैं, कुछ नहीं 2-3 मिनट लगेगा, उसके बाद इसको कोड देखेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, बार बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ऊपर में लिख कर देते हैं क्या, इंट आई इक्वल टू, या फिर आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे इसका बॉडी एग्जीक्यूट होगा, जो लिख देंगे वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका फॉलो चार्ट में। तो फॉलो चार्ट में क्या किए थे, फॉलो चार्ट में हम पहले स्टार्ट किए थे, तो फॉलो चार्ट में हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो हम स्टार्टिंग के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, तो ये देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, जैसे ही फॉर लूप में आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, तो कंडीशन के लिए कौन सा डब्बा होता है, कंडीशन के लिए मेरा ये डायमंड से वाला डिब्बा होता है। आज जब मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे जो हम इसको देंगे टास्क वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, अपडेट करेगा, तो यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, और फिर से ये बार बार अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अगर जैसे ही फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हो गया तो वैसे ही फॉर लूप मेरा क्या हो जाएगा, फॉर लूप मेरा एंड हो जाएगा। जैसे ये हुआ फॉर लूप मेरा क्या करेगा, एंड हो जाएगा। अगर फॉल्स हुआ तो ये फॉर लूप का है, ये कोई प्रोग्राम का नहीं, ये फॉर लूप का है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ फॉर लूप मेरा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, सिंटेक्स क्लियर हो गया इसका, इसका जो हमारा वो दिया फॉलो चार्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं इसका तो छोटा सा कोड देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, इतना चीज समझ में आया, फॉर लूप को थोड़ा सा समझ में आ गया, इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये वन शॉट है तो इसमें पूरा सा डिस्कस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब चलते हैं अपना कोड एडिटर पे और इसको देख लेते हैं थोड़ा सा सिंटेक्स। ठीक है गाइस, तो इतना चीज समझ में आया, ये मेरा पहले का बताए थे, जैसे फॉर लूप का हम यूज किए हैं। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम कमेंट करते हैं, अभी हम डिस्कस किए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपना कंडीशन देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा लगाते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि बोले थे क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या फिर अपडेटर, वो तीनों चीज देना ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पे देखिए हम वो तीनों चीज नहीं दिए हैं, वो 3 चीज हम नहीं दिए हैं, फिर भी मेरा कोई एरर नहीं आया। लेकिन जब भी हम इसमें से एक भी सेमीकोलन हटा दिए तो मेरा एरर आएगा। अब एरर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लाल बत्ती दिख गया, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाल बत्ती, जैसे ही एक सेमीकोलन भी हटा दी मेरा एरर आने लगा। तो यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या फिर अपडेशन दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन 2 सेमीकोलन फॉर लूप में होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक और सेमीकोलन लगा देते हैं, तो मेरा हट गया एरर। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर हुआ, सेमीकोलन यहाँ पे रहना मस्ट है, 2 सेमीकोलन रहना फॉर लूप में मस्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम इसका बॉडी, यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए, मतलब फॉर लूप यहीं तक है, फॉर लूप का और कोई काम ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फॉर लूप जब यहीं तक खत्म हो गया तो यहाँ पे कोई बात नहीं, लेकिन जब यहाँ पे इसका बॉडी देना पड़ेगा तो बॉडी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के जरिए दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका सिंटेक्स हो गया, और सिंटेक्स हो गया ये है। अब चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, एक छोटा सा पहले प्रोग्राम देख लेते हैं उसका, उसके बाद उसको बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोड एडिटर पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रोग्राम लेंगे, वो डायरेक्ट हम कोड एडिटर पे करेंगे।
लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम लेते हैं, उसको क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बोर्ड पे करेंगे और कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको ये सब दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको मान लेते हैं पहले टेबल ऑफ वन, टेबल ऑफ वन हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं गाइस। ठीक है, टेबल ऑफ वन करने का मतलब 1 से लेकर 10 तक हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल अगर बोलेंगे 1 से 10 तक प्रिंट करो तो क्या करिएगा, क्या करिएगा, सिर्फ वही करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करिएगा, सिंपल अगर आपको मान लीजिए लूप का कंसेप्ट नहीं आता है तो क्या करिएगा, पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले वो लिख देते हैं। यहाँ पे करने वाले हम यहाँ पे टेबल ऑफ वन, टेबल ऑफ वन। अगर मान लीजिए आपको लूप का कंसेप्ट नहीं आता है तो क्या करते आप, क्या करते सिंपल लिखते प्रिंट एफ, सिंपल लिखते क्या प्रिंट एफ, और उसके बाद क्या करते हैं इसके अंदर में लिख देते 1 बैकस्लैश एन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं सेमीकोलन लगा देते हैं और इसी को 10 बार प्रिंट करते हैं। लूप का कंसेप्ट मालूम नहीं होता तो ये नहीं करते। ठीक है, तो चलिए हम भी कर देते हैं, आप जो करते हैं वो हम कभी कर लेते हैं। कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, चलिए 5 ही बार रखते हैं, नहीं तो बार ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 2, यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं। ओके गाइस, 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके गाइस, अब इसको रन करके दिखा देते हैं 1 से लेकर 5 तक कैसे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर मेरा 5 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो 5 तक था तो आप कॉपी पेस्ट कर दिए, इसी को हम बोले क्या 100 तक प्रिंट करो तो क्या करिएगा, 100 तक प्रिंट करा तो क्या करिएगा 100 बार लिखते जाइएगा, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब चलिए इसको हम समझते हैं लूप के जरिए इस सबको काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टेबल ऑफ वन को हम देखते हैं लूप्स के जरिए। टेबल ऑफ वन मतलब 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर से अपने बोर्ड के स्क्रीन पे। तो बोर्ड के स्क्रीन पे आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा तो चलिए आपको नहीं दिखाते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है गाइस, तो अब चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम, जो कि अगले क्या है स्टार्ट ही किए हैं प्रोग्राम अभी। तो टेबल ऑफ वन, तो टेबल ऑफ वन कहने का मतलब क्या है, हमको प्रिंट होके आना चाहिए क्या, हमको प्रिंट होके आना चाहिए क्या, एक हमको आउटपुट क्या आना चाहिए वो बता रहे हैं। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये हमको प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, तो ये जब प्रिंट होके आना चाहिए हम तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे चलिए लूप का यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे पहले फॉर लिखें। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे देखिएगा, इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे, पहले इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं हम इंट आई मान लेते हैं एक वेरिएबल। जब वेरिएबल मान लिया तो इनिशियलाइज यहाँ पे देखिए, इनिशियलाइज मतलब शुरुआत कंडीशन, इनिशियलाइज करने का मतलब शुरुआती स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट देखिए, हमको आउटपुट कहाँ से चाहिए, आउटपुट देखिए हमको चाहिए 1 से। तो स्टार्टिंग कंडीशन मेरा क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन मेरा है 1 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आई बराबर लिखेंगे 1, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग 1 से हो रहा है। इनिशियलाइज करने का मतलब स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो स्टार्ट होना चाहिए 1 से, तो इसलिए हम इनिशियलाइज कर दिया आई को 1 से, इनिशियलाइज कर दिए। कंडीशन कहाँ होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन मतलब कहाँ तक चलना चाहिए, कब तक काम होना चाहिए। तो कंडीशन काम तब तक होना चाहिए जब तक मेरा ये 5 या 5 से छोटा ना है तब तक। यहाँ पे देखिएगा 5 से छोटा ही है ना, 4 3 2 1, ये सब छोटा है। तो ये काम कब तक होना चाहिए, ये काम होना चाहिए मेरा तब तक जब तक मेरा ये आई का वैल्यू 5 या 5 से छोटा ना हो, 5 या 5 से छोटा हो तब तक ये काम करो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना से बढ़ रहा है, आई का वैल्यू मेरा कितना से बढ़ रहा है, मतलब ये कितना से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब 1 से वैल्यू आगे बढ़ रहा है। तो 1 से वैल्यू आगे जब बढ़ रहा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली हम यूज करेंगे क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जनरली यूज करेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, 1 से बढ़ाना होता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे बॉडी इसका, तो बॉडी में क्या है, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा हुआ क्या, ये मेरा इनिशियलाइजेशन हुआ, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन, ये मेरा कंडीशन हुआ जो कब तक काम होना चाहिए, ये मेरा अपडेशन वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब काम मेरा क्या करना है, काम मेरा करना है प्रिंट का काम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिंपल लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप बताइए, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रिंट क्या मेरा प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरे पास क्या, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरे पास आई का वैल्यू। अब आई का वैल्यू ये अभी लिख लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए यूज करवाते हैं इसको। तो ये मेरा हो गया क्या, ये मेरा आउटपुट देगा क्या, वो डिस्कस करते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ अभी, इतना चीज़ क्लियर हुआ, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको यूज करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आई का वैल्यू अभी इनिशियलाइज किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, तो आई का एक डब्बा बनेगा जिसका नाम आई है, उसमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू होगा।
कोई गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक है। फॉर लूप में है तो फॉर लूप में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट पहले चलेगा, तो ये जब पार्ट चलेगा तो आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू मेरे पास हो गया 1, आई का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन वाला पार्ट जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले बताया था आपको इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन मेरे पास कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब मिटा देते हैं, अब इसका सबका कोई यूज नहीं है इसलिए, ठीक है, ये मिटा दिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा इनिशियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कंडीशन पे गए, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास है 1 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू अभी क्या है, आई का वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब 1 प्रिंट कर दिया काम खत्म हो गया तो क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट होगा आई प्लस प्लस है यहाँ पे, तो आई प्लस प्लस है जो आ जाओ, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, 2 हो गया तो फिर से यहाँ पे कंडीशन पे आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या, यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया 2, तो यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट, यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे बैक स्लैश लगा देंगे तो नीचे प्रिंट करेगा 2 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया तो फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, तो फिर से आई प्लस प्लस हो गया तो यहाँ पे आई का वैल्यू अब क्या हो गया 3, जब 3 हो गया तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से यहाँ पे आएगा आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा, फिर से आई का वैल्यू अपडेट होगा, फिर से आई का वैल्यू अपडेट होगा, क्या हो गया आई का वैल्यू अपडेट हो गया 4, 4 हो गया तो फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 4 छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे फिर से नीचे आएगा, फिर से आई का वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर से अपडेट हुआ, फिर से अपडेट हुआ तो आई का वैल्यू अब क्या हो गया 4 से लेकर 5 हो गया, तो 5 जब हो गया तो यहाँ पे फिर से कंडीशन ट्रू यहाँ पे चेक करेगा क्या 5 5 5 क्या 5 या 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा नहीं लेकिन 5 तो 5 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से यहाँ पे आएगा आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर दिया तो फिर से आई का वैल्यू बढ़ेगा, तो फिर से आई का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया, आई का वैल्यू बढ़ के हो गया 6, जब 6 होगा तो यहाँ पे आप क्या करेगा चेक, क्या 6 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि 5 छोटा होता है 6 से, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, यहाँ पे बोला है 6 क्या 5 से या 5 से छोटा है, यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो चुपचाप क्या करेगा बाहर निकल जाएगा, जब हमको जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया, हमको आउटपुट चाहिए था 105 से प्रिंट होना चाहिए वो हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये छोटा छोटा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा ही क्लियर होगा, ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा भाई, तो इसको हम क्या करेंगे रन करवाएंगे प्रोग्राम को, और अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं अपने फिर से स्क्रीन पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं छोटा थोड़ा सा क्लियर हो गया ना, फॉर लूप का थोड़ा सा आइडिया मिल गया, इसको और प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भी क्लियर हुआ था, चलिए इसको कोड एडिट पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा हम फॉर लूप का भी जो हम वहाँ पे बोर्ड पे किए डिस्कशन वही करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आप करते हैं इसको लूप का यूज करते हैं, तो चलिए अब लूप का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे पहले इंट आई, यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर दिए, इनिशियलाइज यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे हम लूप लेंगे, तो यहाँ पे लूप लेंगे फॉर, उसके बाद आई को हम इनिशियलाइज करें, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन मेरा है 1 से प्रिंट होना शुरू होना चाहिए, 1 से काम स्टार्ट होना है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, वाई इक्वल टू हम कर देंगे 1, ठीक है। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट खत्म। अब यहाँ पे हमको कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरा ये है आई का वैल्यू जब तक मेरा 5 या 5 से छोटा है तो आई लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो गया। अब उसको इंक्रीमेंट करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो आई प्लस प्लस, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस, उसका क्या करना है हमको, यहाँ पे आई को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट करवाना है आई को, तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिख देंगे हम आई को प्रिंट करवा दो, तो इसको देखिए अब आउटपुट देखते हैं कितना आता है, यहाँ पे देखते हैं इसका आउटपुट देखते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लेकर 1 से लेकर मेरा 5 तक प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब इसी को एक लाइन चेंज करके करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे बैकस्लैश लगा देंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज़ आपको क्लियर ही होगा, बैकस्लैश लगा देंगे तो ये वर्टिकल में होगा प्रिंट, यहाँ पे देखिए वर्टिकल में प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप चीज एक चीज़ देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, क्या कि हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए, जब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए तो क्या हुआ, तो यहाँ पे जब हम सेमीकोलन लगा दिए तो लूप तो मेरा यहीं तक खत्म हो गया ना, यहाँ पे सेमीकोलन जो मेरा होता है वो टर्मिनेटर के जैसे काम करता है, मतलब जहाँ लगा दिए वहां तक लाइन खत्म, तो जब यहाँ पे आप लाइन लगा दी, यहाँ पे लगा दिए ये, तो लूप मेरा यहीं तक खत्म हो गया, और लूप जब यहीं पे खत्म हो गया तो ये आप कहीं पर लिखिए ये एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि लूप मेरा यहीं पर खत्म हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गार्बेज वैल्यू आएगा प्रिंट होके, देखिए यहाँ पे आया प्रिंट होके 6। अब यहाँ पे कहिएगा 6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आई को हम इनिशियलाइज किए करवे नहीं किए हैं, बस डिक्लेयर कर दिए हैं इसीलिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं आई को भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमको 0 प्रिंट हो गया आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 0 प्रिंट हो गया आएगा। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ कहाँ गया गाइस, कहाँ गया यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाइए, इसको हटाइए गाइस। ओके गाइस, एक मिनट गाइस। हाँ जी गाइस, देखिए इसको उठा के हम ऊपर कर देते हैं लूप से पहले, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल भी। अब यहाँ पे देखिए आई का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 0 पे हिट हो गया आएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे हिट हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे हिट हो गया गाइस। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ, जैसा था वो साइन लिख देते हैं आप, ये बस चेंजिंग की आपको अलग अलग चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एस चीज़ को रन करवाते हैं तो 6 क्यों आता है वो देखिए, यहाँ पे 6 आएगा, क्यों आएगा वो देखिए। जब यहाँ पे हम ये किए तो लूप तो चलेगा ही ना, लूप जब चलेगा तो लूप किस पे परफॉर्म हो रहा है, लूप हो रहा है मेरे आई पे परफॉर्म। लूप जब आई पे परफॉर्म हो रहा है तो आई का तो वैल्यू बढ़ेगा ना, आई प्लस प्लस हो रहा है, जब आई का वैल्यू बढ़वे करेगा, जब आई का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, बढ़ के क्या हो जाएगा 6। 6 क्यों हुआ वो देखिए, यहाँ पे आई का वैल्यू 6 क्यों होगा वो आप जस्ट बताते हैं अभी, आइए। तो यहाँ पे आई का वैल्यू 6 क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए लूप मेरा खत्म हो गया। ये क्या कर रहा है, ये बस प्रिंट करने का काम कर रहा है, ये बस प्रिंट करने का काम हो रहा है, लेकिन आई का वैल्यू मेरा क्या हो गया एट द एंड, मेरे पास आई का वैल्यू हो गया 6। इसलिए क्या कर रहा है, लूप के बाहर मेरा आई का वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगा इस। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, 6 क्यों प्रिंट हो रहा है ये क्लियर हो गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया आपको क्या, ये मेरा लूप काम करेगा, लूप काम करेगा किस पे, आई पे। और ये काम कब करेगा, ये काम करेगा तब जब इसका हम बॉडी देंगे तब, लेकिन यहाँ पे बॉडी जब हम इसका बंद करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए बॉडी यहाँ से इसको यहाँ टर्मिनेटर हटा देंगे, उसके बाद रन कराते हैं। तो मेरा देखिए 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसी को हम 1 से 10 तक करवाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे, क्या 1 से लेकर 10 तक, मतलब जब तक 10 या 10 से छोटा है तब तक प्रिंट करो, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक प्रिंट हो गया है। ठीक है, कितना सिंपल है। अब इसी को मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 से 10 तक, वो आपको सिंपल में बोलते प्रिंट कराओ तो क्या करते हैं 10 लाइन लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कितना भी प्रिंट करवाइए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको 20 बार बोल कहते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 20। बस कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, कोई भी लाइन ऐड नहीं कर रहा है, बस 1 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया, देख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक प्रिंट हो गया, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ एनी नंबर, एक का टेबल प्रिंट करवा लिया, कोई भी नंबर का टेबल कब प्रिंट कराएंगे, कोई भी नंबर का हम चलते हैं टेबल प्रिंट कराते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर का हम टेबल कैसे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं गाइस, कमेंट कर देते हैं गाइस, कमेंट। अब यहाँ पे चलते हैं टेबल ऑफ एनी नंबर, मतलब ये यूजर से हम एक इनपुट लेंगे उसका हम टेबल प्रिंट करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेबल ऑफ एनी नंबर, एक हम टेबल प्रिंट करेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम यूजर से एक नंबर लेंगे, तो यूजर से हम जब एक नंबर लेंगे, नंबर जब हम यूजर से लेंगे तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा ना, उसको जब स्टोर करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं हम, इंटीजर टाइप का बना लेते हैं, इंट एंड करके बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यूजर से हम इनपुट ले लेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, क्या एक मैसेज हम सिंपल प्रिंट करेंगे, इंटर इंटर नंबर, इंटर नंबर कर दिए गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्कैन एफ लगा लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे एड्रेस ऑफ एन। ठीक है, ये एन में स्टोर हो जाएगा जो हम नंबर यूजर से लेंगे वो। ठीक है, ये सब से आपको आता ही होगा, ये सब क्लियर होगा ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबर तो ले लिए, अब कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर को हमको क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल एक लूप लेंगे, तो लूप लिए, अभी लूप को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं आई को, तो यहीं पे हम डिक्लेयर कर देते हैं इसको कॉमा आई। ठीक है, ये लूप का वेरिएबल इसलिए ऊपर नहीं कर दिए। ठीक है गाइस, ये कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कहें, टेबल हमको प्रिंट कहाँ से होना चाहिए, कोई भी टेबल शुरू कहाँ से होता है, वो खुद नंबर जो नंबर रहता है वहीं से। मान लीजिए आपको 2 का टेबल बोलेंगे तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। 3 का बोले तो 3 से शुरू होगा, 10 का बोले तो 10 से शुरू होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है जब कौन सा टेबल कहाँ से, जैसे मान लीजिए एन में हम एंटर करिए 20, तो 20 से टेबल प्रिंट होना शुरू होगा। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ से होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन मेरा होना चाहिए एन से। क्यों, क्लियर हो गया, एन मेरा जो भी नंबर हम देंगे वहीं से ना शुरू होगा।
तो n से मेरा इनिशियलाइजेशन शुरू होना चाहिए, ठीक है। और ये कब तक चलना चाहिए, तो टेबल मेरा क्या होता है, टेबल मेरा क्या होता है 10 से तक होता है ना। अब यहाँ तो इसलिए हम क्या देंगे, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 बार ये होना चाहिए, ठीक है। ये काम मेरा 10 बार होना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आई प्लस प्लस होगा ही। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोई भी नंबर यहाँ पे लिए हम, क्या होता है टेबल कैसे प्रिंट होता है, टेबल मेरा प्रिंट होता है जैसे यहाँ पे हल्का सा बोर्ड पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको रन करवाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं। आई थिंक आपको ये बोर्ड देखा होगा, पिछली बार जो लिखे थे वही है ये, कचरा कचरा लग रहा होगा आपको, ठीक है गाइस। यहाँ पे चलते हैं हम कोई भी नंबर का टेबल कैसे प्रिंट करें। यहाँ पे हल्का सा आपको एक झांकी देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले n बराबर हम लिए 5, हम आपको बोले 5 का टेबल प्रिंट कर, तो क्या करते हैं आप 5x1, 5x2, 5x3, 5x4 ऐसे ही करते हैं टेबल प्रिंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 मेरा कॉन्स्टेंट है। अब 5 कॉन्स्टेंट मेरा क्या है n है, लेकिन ये मेरा बढ़ रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लूप वाला वेरिएबल है। तो ये मेरा फॉर लूप का वेरिएबल है आई, जो कि हमेशा बदल रहा है एक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इंटू आई। तो पहली बार में आई का वैल्यू रहेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वैसे ही बढ़ते रहेगा, ठीक है गाइस। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं, बस यही बताना था। उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं ये, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश n। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे n इंटू आई, n इंटू आई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बस मस्त मक्खन होके चलेगा मेरा प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये मेरा रन हो रहा है इंटर नंबर। जैसे मान लीजिए हम 5 का बोले तो क्या हो गया, देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट हो रहा है गाइस, समझ में आ रहा है प्रिंट हो रहा है सो। ओके गाइस, सॉरी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको 1 से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हल्का सा फिर से चलते हैं बोर्ड पे, बोर्ड पे यहाँ पे आपको बताए हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आई का वैल्यू मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 5 तो मेरा n तो मेरा कांस्टेंट ही है, हमेशा 5 ही रहेगा। लेकिन ये देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, लूप मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से। तो यहाँ पे इसको n से नहीं, यहाँ पे हमको 1 से करना है, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये मेरा लूप मेरा स्टार्ट कहाँ से, लूप मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 1 से जब शुरू हो रहा है तो हम इनिशियलाइज करेंगे इसको 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक चलेगा ये, और n में वो मल्टीप्लाई करते रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब चलेगा सही से। इंटर नंबर मैंने 5 का देना चाहते हैं, तो 5 से लेकर 50 तक प्रिंट हो गया, ये टेबल इसका प्रिंट हो गया। अब कोई भी नंबर दीजिए वो प्रिंट कर देगा, कोई भी नंबर। तो कोई भी नंबर में आपको ऐसा, आप चलिए 20 को, तो आपको ये 20 का तो हमको भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा 20 का आता है क्रॉस वेरीफाई करके। अब ऐसा नंबर देंगे जहाँ आपको अभी टेबल नहीं आता होगा, हमको भी नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका टेबल आता है, आपको नहीं ना आता है, देखिए कंप्यूटर कैसे करेगा, तुरंत कर दिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, सही है मेरा आंसर। ये हमको भी नहीं आता है, कोई दिक्कत है नहीं, टेबल में 20 तक ही जनरली सबको याद रहता है। और भी नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए 223 का हम टेबल चलना चाहते हैं, तो 223 का टेबल प्रिंट हो गया, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये फॉर लूप हो गया, इसको चलते हैं थोड़ा सा और भी देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम और भी है। जैसे नेचुरल नंबर हम चाहते हैं 1 से लेकर n तक प्रिंट कराना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, 1 से शुरू करिएगा और वो नंबर तक जाइएगा, ठीक है। तो ये तो आप कर लेकर दीजिएगा। ये जितना भी यहाँ पे लगभग क्या है 22 क्वेश्चन है, ये सब आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आपको अगर नहीं बनता है तो क्या करिएगा, फॉर लूप और क्वेश्चन नंबर, ये जो यहाँ पे इधर ABCD लिखा गया है, इधर 1 2 लिखा गया है, ठीक है। फॉर लूप क्वेश्चन नंबर ये, या फिर यहाँ पे 1 2 में हो तो 1 2 में, नहीं तो ABCD में तो वो लिख कर आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो अगर आपको गूगल पे भी यही सब का सोल्यूशन मिल जाएगा, वैसे कुछ है नहीं ये सब, ठीक है। गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है। आप चाहते हैं हम यहाँ पे डिस्कस कर देते तो आप क्वेश्चन नंबर कर दीजिएगा कमेंट, ओके। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ABCD हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, या फिर ABCD प्रिंट करवा, या फिर हम क्या करते हैं पहले यहाँ पे सम करवाते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। 1 से लेकर n तक हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे। कैसे करना है वो पहले बोर्ड पे चलते हैं, उसको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अगला लूप पे चलेंगे, ठीक है गाइस। तो एक लूप आपको अच्छे से आ गया ना, तो अगला लूप सब वही सब है, उसे हल्का हल्का चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं हम यहाँ पे अपने फिर से बोर्ड पे, और यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम हम कैसे प्रिंट करेंगे किसी गिवन नंबर तक, वो देखते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको फिर से बोर्ड दिख रहा होगा, फिर से बोर्ड दिख रहा होगा तो यहाँ पे फिर से साफ कर देते हैं ताकि ये सब चीज़ ना दिखे, ओके गाइस।
ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, नेचुरल नंबर का सम करने का मतलब वो क्या हुआ, जैसे हम इंटर किए 5, एक एन लेंगे हम, जैसे हम मान लीजिए हम 5 इंटर किए, जैसे 5 इंटर किए तो कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक मेरा सम हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम मेरे पास जो भी आएगा वो हो जाना चाहिए ऐड, तो इसका सम मेरे पास आएगा 15। तो मेरे पास आंसर आना क्या है, आंसर मेरे पास 15 आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 10 इंटर करते हैं, तो 10 तक का क्या होता है सम, 1 से लेकर 10 तक का मेरे पास होता है सम, जो भी होता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। हम 3 इंटर करते हैं तो 3 तक जो मेरा नंबर होता है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो 3 तक का सम क्या होता है 6, तो 6 मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए। नेचुरल नंबर का सम करने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे मेरा के पास क्या रहेगा, यहाँ पास मेरे पास प्रोसीजर ये रहेगा, हम क्या करेंगे, लूप को हम क्या करेंगे, शुरू से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, एन तक। तो लूप को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, कहाँ तक जाएगा ये, एन तक जाएगा। और क्या करेंगे, इसको हम आई को सम करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे सम में। कैसे करना है उसको चलते हैं कोड में देखते हैं गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो चलते हैं इसको हम कोड में देखते हैं, नेचुरल नंबर का सम कैसे करना है, ठीक है गाइस। इसको कमेंट कर देते हैं। ओके गाइस, इसको सम कर कमेंट कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सम ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सम कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, पहले तो एन वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा लूप का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सम नाम का वेरिएबल लेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, ठीक है। ये कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो चलिए लूप चलाते हैं। लूप हमारा कहाँ से चलना चाहिए, लूप मेरे पास होना चाहिए 1 से स्टार्ट, तो 1 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा ये, अब नेचुरल नंबर हम जहाँ तक इंटर करेंगे वहां तक जाना चाहिए, तो वहां तक जाना चाहिए, तो इक्वल टू क्या कर देंगे एन। अब एन हम इनपुट लिए नहीं, तो इनपुट ले लेते हैं, तो इनपुट लेने का ऑलरेडी हम कोड लिख चुके हैं, तो उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एन इनपुट ले लेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम एन इनपुट ले लिए, और कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, वहां तक सम कर देगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पर हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो भी हमारा करेंट सम रहेगा उसमें हम आई को ऐड कर देंगे, ठीक है गाइस। ये जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो सम मेरा हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, सम को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम कर देंगे सम, सम को प्रिंट कर देंगे गाइस, ठीक है। मस्त मक्खन हो चलेगा मेरा प्रोग्राम। रन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटर नंबर, मान लीजिए मैक्सिमम नंबर हम 5 देते हैं, तो 5 तक का सम प्रिंट हो गया। ये कैसे हुआ, ये मेरे पास कुछ ऐसे होता है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5। तो इस सब का सम क्या आएगा, इस सब का सम मेरे पास क्या आएगा, इस सम का मेरे पास 15 आएगा। तो ये ऐसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब कोई भी बड़ा नंबर 10 तक करवाइए तो 55 आएगा मेरा, ठीक है। 10 तक का सम मेरे पास 55 होता है। तो 10 तक यहाँ पे मान लीजिए हम 10 लिखते हैं, तो 10 तक का सम मेरे कहा होता है 55 होता है। आप करके देख लीजिएगा, यही मेरा आंसर होता है, ठीक है। तो ये भी कर लिए। अब चलिए एबीसीडी प्रिंट करवाते हैं यूजिंग स्काई वैल्यू। तो आपको ये मालूम होना चाहिए क्या, जो मेरा कैपिटल ए का स्काई वैल्यू होता है वो मेरे पास 65 होता है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड पे। अब हमको प्रिंट करवाना है क्या, उस वहाँ पे चलने से पहले क्या करते हैं, हल्का सा आपको क्वेश्चन का डेमो दिखा देते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पे हम करने वाले हैं, यहाँ पे हम चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एबीसी कैपिटल एबीसीडी हम प्रिंट करते हैं यूजिंग स्काई वैल्यू, ठीक है। तो वो करते हैं, तो उसके पहले हम स्काई वैल्यू जान लेते हैं, स्काई वैल्यू जान लेते हैं गाइज, ठीक है। ठीक है, आपको चलिए यहाँ पे आ गए हैं, फिर से इसको मोटा देते हैं, इसका वैल्यू, ठीक है गाइस। तो इसका वैल्यू ये होता है ना, कोई भी कैरेक्टर, आप कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर देख रहे हैं, कोई भी नंबर, कोई भी आप यहाँ पे देख रहे हैं बटन, वो बटन के रिलेटेड एक इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले एबीसीडी का, तो ए का इसका वैल्यू होता है मेरे पास 65, वही कैपिटल बी का मेरे पास होता है 66, वही बढ़ते चल जाए, तो कैपिटल जेड का मेरे पास होता है 90। ये मेरे पास हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसी के जरिए हम क्या करने वाले हैं, अपना एबीसीडी प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। और ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर है, ये सब मेरा क्या है, इंटीजर है। तो हम यहाँ पे देखिएगा इसका वैल्यू के जरिए करना है। तो ये मेरा शुरुआत कहाँ से होगा, लूप शुरुआत मेरे पास होगा 65 से, ठीक है। 65 से होगा, कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे, ठीक है। तो फिर से आ गया कोड एडिटर पे, चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे एबीसीडी प्रिंट करना है गाइस। तो चलिए एबीसीडी प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, ए बी
सी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक, ये प्रिंट करना है गाइस, ठीक है। प्रिंट, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ये हमको प्रिंट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करना है तो लूप ले लेते हैं शुरुआती ही, या फिर एक पहले इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई डिक्लेयर कर लिए गाइस, ठीक है। इंट आई डिक्लेयर कर लिए, अब यहाँ पे लूप लेंगे, सिंपल लूप ले लिए। और आई का वैल्यू मेरा शुरू कहाँ से होगा, आई का वैल्यू मेरे पास शुरू होना चाहिए कहाँ से, 65 से, 65 से शुरू होगा, क्योंकि इसका वैल्यू शुरुआत होता है 65 से। कहाँ तक जाएगा, तो ये जाना चाहिए मेरे पास कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 90 तक, ठीक है। आई हमेशा एक से बढ़ते रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब कोड में मेरे पास क्या है, करेक्टर प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज परसेंटेज सी, क्यों, क्योंकि हमको करेक्टर प्रिंट करना है। परसेंटेज डी हमको यहाँ पे इंटीजर प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे करेक्टर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे देंगे क्या, यहाँ पे हम आई देंगे, ठीक है। तो आई से जो रिलेटेड वहाँ पे इसका वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल्का सा इधर चिपकाते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखिए कैसे मस्त मक्खन मेरे पास एबीसीडी प्रिंट होके आता है। ओके गाइस, तो एबीसीडी देखने के लिए तैयार, तो यहाँ पे देख लीजिए एबीसीडी मेरे पास प्रिंट हो गया, एबीसीडी मेरे पास जेड तक प्रिंट हो गया। अब इसी को मान लेते हैं, आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए करेक्टर से प्रिंट करते हैं, तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2, मेथड 1 हो गया, मेथड 2, मेथड 2 मेरा अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसी को हम यहाँ पे करते हैं गाइस, ठीक है। कंट्रोल भी, वहाँ पे हम करेक्टर के जरिए करते हैं, ये तो इसका वैल्यू के जरिए किया, आप करेक्टर के जरिए करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैर, मेरा एबीसीडी स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट मेरा होता है कहाँ से, तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ पे कैर सी एच लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल ले ली सी एच नाम का, या फिर आई ए नाम का ले लेते हैं, यहाँ पे आई, ठीक है, कैरेक्टर आई। अब यहाँ पे शुरू क्या, यहाँ से ए से शुरू होता है, यहाँ पे कैरेक्टर पे काम कर रहा है, तो कैरेक्टर यहाँ पे सिंगल कोट में बंद होता है, तो सिंगल कोट ए, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा लेस देन इक्वल टू, मतलब सिंगल कोट कहाँ तक, जेड तक, और आई प्लस प्लस होते रहेगा, और यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट कर देगा गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे दो दो बार यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मेरा एबीसीडी प्रिंट हो गया, यूजिंग किसके, यूजिंग ये, यूजिंग कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए स्मॉल एबीसीडी करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ए, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्मॉल जेड, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रिंट कर देते हैं, फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे छोटका एबीसीडी प्रिंट होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटका एबीसीडी प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे मान लीजिए तो हो गया, इसका वैल्यू के जरिए करना चाहेंगे तो इसको कमेंट कर देते हैं पहले, और इसका वैल्यू के जरिए करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कंट्रोल भी, और इसको अनकमेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे 65, तो यहाँ पे आपको मालूम होना है स्मॉल ए का जो हमारा इसका वैल्यू होता है वो होता है 97, तो स्मॉल ए का यहाँ पे 97 होता है तो वो दे देंगे, और यह कहाँ तक जाता है, वो जाता है 122 तक, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे गाइस, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड है, और कुछ नहीं है, अलग अलग मेथड है, ये भी प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है। तो इसका वैल्यू की मदद से हम कैसे प्रिंट करेंगे वो देख लीजिए। आई थिंक आपको इतना फॉर लूप को समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो ये एग्जाम्पल पहले आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब ट्राई करिएगा, ये सब बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है ये सब एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर नहीं बनता है तो क्या, नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, वो कर लेंगे। तो अब चलते हैं अगले लूप पर, तो अगला लूप डिस्कस करते हैं गाइस, ओके गाइस। तो ये फॉर लूप का जो एग्जाम्पल है वो काफी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला लूप पे, तो अगला लूप मेरे पास है क्या, डू वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप। तो वाइल लूप है, तो यहाँ पे पहले मार्क कर ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो वाइल लूप है मेरे पास, तो वाइल लूप क्या है, इट इज इंट्री कंट्रोल लूप, ये भी मेरा क्या है, इंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। इसका भी सिंटैक्स देखेंगे, फॉलो चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इंट्री कंट्रोल लूप है, और ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन से पहले क्या करता है, इवेल्युएट करता है या फिर कंडीशन चेक करिंग करता है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करता है, ये भी वही बात लिखा गया है, ये तब तक काम करेगा जब तक कंडीशन अगर ट्रू है, अगर फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर, ठीक है। इट इज बॉडी एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज ट्रू, जैसा कि वही बोले वही है।
तो इसका सिंटैक्स देखिएगा, इसका सिंटैक्स इनिशियलाइजेशन हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर, बॉडी के लूप में हम इसका क्या करें, बॉडी में क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, और यहाँ पे इसके बॉडी में अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इसका सिंटैक्स हो गया, और ये मेरा फॉलो चार्ट हो गया। तो फॉलो चार्ट तो सेम ही होगा फॉर लूप का और डू व्हाइल लूप का, क्योंकि ये क्या है, एंटी कंट्रोल लूप। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो इसका सिंटैक्स डिस्कस करने के लिए हम चलेंगे क्या, डिस्कस करने के लिए हम चलेंगे अपने बोर्ड पे। ओके गाइस, तो चलते हैं बोर्ड पे। शिफ्ट हो गया बोर्ड पे शिफ्ट, और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अभी है इसका डू व्हाइल लूप। ओके गाइस, चलिए डू व्हाइल लूप देख लेते हैं। ओके गाइस, डू व्हाइल लूप यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या, डू व्हाइल लूप। सब स्मॉल में होता है गाइस, डू, सॉरी व्हाइल लूप कर रहे हैं ना, सॉरी 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 व्हाइल लूप कर रहे हैं, व्हाइल लूप, व्हाइल लूप डिस्कस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स मेरे पास कुछ ऐसा है, इनिशियलाइजेशन ऊपर में करते हैं। यहाँ पे इसका हेडिंग को, यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन हम सबसे ऊपर करते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लिखते हैं व्हाइल, उसके बाद यहाँ पे देते हैं कंडीशन, कंडीशन ट्रू होता है, बॉडी में आते हैं, और बॉडी में जो काम करना है वो करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करते हैं गाइस। ठीक है, 3 पार्ट होना कंपलसरी है, तो 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इनिशियलाइजेशन ऊपर कर दिए। अब फॉर लूप में क्या था, जैसे फॉर लूप में क्या कर रहा है, यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे अपडेशन, यही करते थे। सेम काम वही है, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो अंदर घुसेगा, अंदर घुसेगा, अगर कंडीशन जो काम होगा वो काम कर देगा, अब फिर क्या करेगा, अपडेट करेगा, फिर यही काम बार बार होते रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये मेरा, अब इसका फॉलो चार्ट देख लेते हैं। तो फॉलो चार्ट पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। फॉलो चार्ट कैसे बनाएंगे, पहले स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट किया, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन अगर मेरा ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा अपडेट करके। ठीक है, अब अगर मान लीजिए फॉल्स है तो फॉल्स है तो मेरा इंड हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो ये मेरा पास फॉलो चार्ट हो गया। इसका भी एग्जाम्पल मान लीजिए 1 से लेकर हम 10 तक प्रिंट करवाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं गाइज, आधा घंटा में दोनों लूप निकाल देंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है, यूजिंग वाइल लूप, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है गाइज, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है, वैल्यू मेरा शुरू हो रहा है वैल्यू इंट आई बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 से इसमें भी देंगे। और वाइल कब तक ट्रू होना चाहिए, कब ट्रू होना, जब तक आई तक, आई की वैल्यू मेरे क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, आई को, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, परसेंटेज डी, यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देंगे गाइस। ठीक है, अपडेट करेंगे क्या, अपडेट हम यहाँ पे करेंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ये बंद। ठीक है, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा गाइस। इसलिए बोले थे एक लूप अगर आप अच्छा से समझ गए तो आगे का लूप में डिस्कस ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आपको क्लियर हो रहा है ना, क्लियर तो हो ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी रन करके देख लेते हैं, यूजिंग व्हाइल लूप। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। ओके गाइस, तो व्हाइल लूप में हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसका हम एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं पीपीटी में, सब पीपीटी में सब नोट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, टेबल ऑफ 1 यूजिंग व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप के जरिए हमको टेबल ऑफ 1 करना है गाइस। तो चलिए पहले क्या करेंगे, व्हाइल लूप का सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। क्या, व्हाइल लूप का सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स क्या है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं, उसके बाद ये का सब करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। पहले से इनिशियलाइज, तो यहाँ पे लिखाएंगे इंट, इंट आई बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वाइल, वाइल कब तक, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तब तक काम करना है, क्या काम करना है, प्रिंट करने का, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। ठीक है, तो आई प्रिंट कर देगा, यहाँ पे बैक स्लैश एन भी लगा देते हैं गाइस, यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे बैक स्लैश एन, और यहाँ पे ये हटा के यहाँ पे लगाते हैं गाइस सेमीकोलन, और यहाँ पे आई प्लस प्लस।
आई प्लस प्लस को आप क्या लिख सकते हैं, आई प्लस प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई प्लस वन, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है यार, ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर मैसेज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हम वो सब सेंड कर देंगे। ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये भी कोड भी सेंड कर देंगे। ठीक है गाइस, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लीजिए, वही मेरा सेम आउटपुट आना आएगा। एक से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया गाइस। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया गाइस। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया गाइस। ठीक है, ओके गाइस, 0 से 5 तक प्रिंट हो गया। अगर 0 से करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा, अगर 1 करेंगे तो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये देखिए मस्त रखा जगह चल रहा है। ठीक है, तो यही से अब ये बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। लास्ट में हम इस सब में डिफरेंस भी बताएंगे, फॉर लूप कहाँ यूज करते हैं, वाइल लूप कहाँ यूज करते हैं, डू वाइल लूप कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब वेट करिएगा, लास्ट में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा, ये सब 3 लूप हम यूज कहाँ करते हैं, किस किस केस में यूज करना चाहिए ये सब लूप। ठीक है, ये हो गया। ये सब भी आप क्वेश्चन क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, ये सब क्वेश्चन भी आप ट्राई करिएगा, नहीं बनता है तो मैसेज करिएगा, हम तो कहे ही इसलिए। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब चलते हैं डू वाइल लूप को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डू वाइल लूप क्या है मेरे पास, क्या है जो है वो देखते हैं क्या है। तो डू वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप इज सिमिलर टू वाइल लूप, सिमिलर टू वाइल लूप, और डू वाइल लूप मेरा सिमिलर है, लेकिन किसके लिए सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा क्या होता है, वाइल लूप में क्या हो रहा था, वाइल लूप मेरा एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री पे कंट्रोल करता है, लेकिन डू वाइल क्या है मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, और सेम वही लिखा गया, जब तक ये फुलफिल नहीं कर लेता है तब तक ये कंडीशन तब तक चलते रहेगा, और ये बाहर कब निकलेगा, जब इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वही सब लिखा गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स हम पहले लिखते हैं डू, मतलब करो, क्या करो, जो काम करना है वो काम करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होता है गाइस। ठीक है, जो काम होता है वो काम पहले करवा लेते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी के बीच में इसके बॉडी में ही अपडेट वाला दे देते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसका भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी फ्लो चार्ट चलते हैं बोर्ड पे और यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लेते हैं गाइस। हाँ, थोड़ा सा चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए गाइस हम बोर्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब डू वाइल लूप यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक प्रोग्राम उसका भी देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको कुछ असाइनमेंट देंगे वो करिएगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर देंगे गाइस। ठीक है, कैसे बताना है, लूप का नाम लिखना है, कौन सा लूप का क्वेश्चन है, और वहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर लिखना है गाइस। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप पे चलते हैं गाइस। तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, डू वाइल का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है। पहले लिखते हैं हम क्या, पहले ऊपर में इनिशियलाइज कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद लिखते हैं डू, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस, यहाँ पे जो काम करवाना था वो, यहाँ पे अपडेट, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम वाइल लिखते हैं, और यहाँ पे कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इसका सिंटेक्स है। ठीक है गाइस, तो वही हम फिर से बोलेंगे, वो 1 से लेकर 5 तक कैसे प्रिंट कराएंगे, 3 4 5, 1 से लेकर आपको कैसे प्रिंट करवाएंगे 5 तक यूजिंग डू वाइल लूप। तो क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, इंट आई बराबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो 1 से इनिशियलाइज किए। डू, काम क्या करना है, प्रिंट करने का काम करना है, काम क्या है मेरे पास, प्रिंट करने का काम है, तो प्रिंट है करने का काम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आई को प्रिंट करना है तो आई को प्रिंट करवा दिए। ठीक है, और आई को अपडेट कर देंगे 1 से, और यहाँ पे वाइल में क्या लिखेंगे, वाइल, वाइल कब तक मेरा, जब तक आई मेरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे ये लगा देंगे, यही मेरा 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कर देगा। सिर्फ फॉर लूप में टाइम लगा है गाइस, उसके बाद सब लूप आसानी है, बस सिमिलर है उससे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं डू वाइल लूप का, और यहाँ पे देखते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है गाइस, एक प्रोग्राम देखते हैं, 1 से लेकर 5 तक हम यूजिंग डू वाइल लूप कैसे करेंगे गाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल लूप, 1 से लेकर 5 तक कैसे प्रिंट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे पहले इंट आई बराबर कहाँ से लिखेगा, 1 से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डू, करो, काम करो, कौन सा काम करना है, यहाँ पे देखिए कौन सा काम करना है, यहाँ पे हमको प्रिंट करने का काम करना है गाइस। तो प्रिंट करने का काम, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है गाइस, आई का वैल्यू, परसेंटेज डी, और यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करवाओ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे आई का वैल्यू, तो आई यहाँ पे आप आई प्लस प्लस, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे आई जब तक मेरा क्या है लेस देन इक्वल टू 5 है, तब तक ये मेरा चलना चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं प्रिंट करवा के गाइस क्या आता है मेरे पास आउटपुट। तो आउटपुट देखिए 1 से लेकर मेरा 5 तक प्रिंट हो गया गाइस। ठीक है, ओरिजेंटल में आ रहा है, यहाँ पे बैकस्लैश नहीं दिए इसलिए यहाँ पे दे देते हैं बैकस्लैश। इसको भी रन करके देख लीजिए, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे बस लूप लिखने का तरीका चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मेन चीज पे। मेन चीज मेरा क्या है, यहाँ पे फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप है। तो यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे, कौन सा लूप कहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे गौर से सुनिएगा। फॉर लूप का यूज हम वहां पे करते हैं, चलते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप का यूज हम वहां पे करते हैं, फॉर लूप का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको मालूम होता है चाहिए लूप हमको हमारा कितना बार चल रहा है। मतलब एक नंबर ऑफ टाइम्स वहां पे फिक्स है, इतना बार लूप चलना ही है, वहां पे हम क्या करेंगे फॉर लूप को यूज करेंगे। यहाँ पे हमको मालूम है जो फॉर लूप मेरा इतना ही बार चलेगा, मतलब लूप मेरा इतना ही नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 50 बार चलेगा। हमको मालूम है कितना बार हमको लूप में काम करना है, वहां पे हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, और वाइल लूप का यूज कहाँ करेंगे, वाइल लूप का यूज हम वहां पे करेंगे जहाँ पे हमको मालूम ही नहीं है लूप मेरा कितना बार चलेगा। जैसे आप यहाँ पे कहिएगा का, आप तो कहिएगा हमको तो मालूम है 5 बार लूप चलेगा, तो इस प्रोग्राम में आपको मालूम है 5 बार चलेगा, लेकिन यही हम आपको बोलेंगे बोलेंगे जब तक एक यूजर एक इवन नंबर इंटर नहीं करता है तब तक मेरा उससे इनपुट मांगते रहो। तब आप क्या करिए, तब तो आपको ये नहीं पता है ना जी, यूजर पहले बार में हो सकता है इवन नंबर इंटर कर दे, हो सकता है 10वां बार में करे, हो सकता है 100वां में करे। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स नहीं है कि कितना बार मेरा लूप चलेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वाइल लूप का यूज करेंगे। और डू वाइल लूप का यूज हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हम मिनिमम एक बार हमको लूप चलना ही चाहिए। मिनिमम अगर कंडीशन फॉल्स भी है, कंडीशन अगर गड़बड़ भी है, फिर भी हमको मिनिमम एक बार लूप चलना ही चाहिए, वहाँ पे हम डू वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये है मेरा, तो जीरो का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कंडीशन फॉल्स होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम जीरो भी दे देते हैं, फिर भी मेरा एक बार लूप चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंट कर दिया, मिनिमम एक बार ही चलेगा चलेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, जो था वही। यही काम अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे करते हैं वाइल लूप में, यही काम अगर हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं तो देखिए एक बार भी लूप नहीं चलेगा। तो यही डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल में। डू वाइल में मेरा लूप एक बार कम से कम चलता ही चलता है, तो यहाँ पे देखिए एक बार भी नहीं चलेगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया, ठीक है, कुछ आउटपुट नहीं है ना आया, तो यहाँ पे देखिए अब आउटपुट आ जाएगा। अगर जीरो दे दिए तो कंडीशन फॉल्स होगा, एक भी आउटपुट नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो इतना समझ में आया, फॉर लूप डू वाइल लूप आपको क्लियर हो गया कहाँ हम यूज करेंगे सबका। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे फॉर लूप वाइल लूप डू वाइल हो गया, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे क्या है वो वहाँ पे देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हम यहाँ पे जहाँ पे हम आए थे अपने स्लाइड पे गाइस। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, जैसा था वैसा ही कर देते हैं। कमेंट हो गया गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं अपना अगला स्लाइड पे। वाइल लूप टू वाइल लूप ये सब आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, ये सब यहाँ से एग्जांपल है सबका। वाइल लूप का ये सब एग्जांपल है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, आपको पीपीटी मिल जाएगा, एग्जांपल देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स यहाँ पे नेस्टेड, आते हैं नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप ये होता है एक लूप के अंदर में दूसरा लूप, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप। यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप, यहाँ पे देख लीजिए सिंटेक्स, ये जरूरी नहीं फॉर के लूप फॉर के अंदर वाइल आएगा, फॉर के लूप में फॉर के अंदर फॉर आ सकता है, फॉर लूप के अंदर में फॉर लूप आ सकता है, वाइल लूप के अंदर में हो सकता है डू वाइल लूप आ जाए। मतलब एक लूप के अंदर में दूसरा लूप, वो कोई सा भी लूप हो सकता है, सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, उसी को बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप से ज़्यादातर प्रोग्राम सॉल्व होता है वो पैटर्न प्रिंटिंग वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आने वाला है वो पैटर्न प्रिंटिंग, सिर्फ पैटर्न प्रिंटिंग वहाँ पे देखेंगे, बहुत सारा पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे गाइस। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ लूप यहाँ पे समझ लिए, वहाँ पे सिंपल हम पैटर्न प्रिंटिंग देखेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप में यहाँ पे देख लीजिए कुछ लिखा गया है इंग्लिश में, तो वो पढ़ दे रहे हैं। When a loop is written inside the body of another loop, then it is known as nesting of loop. Any type of loop can be, वही लिखा गया जैसे हम बताए वही है, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप हम यूज करेंगे, उसी को हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, वो सेम टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। A loop inside another loop is called nested loop. So one loop inside another loop is called nested of loop and so on. वही बात है और कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ लूप के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले क्या करते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप कहाँ समझेंगे, बोर्ड पे चल के समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखने में अच्छा से बनता है, यहाँ पे बनने लिखने में नहीं बनता है गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलते हैं हम नेस्टिंग ऑफ लूप के ऊपर।
नेस्टिंग ऑफ लूप के ऊपर चलते हैं, इससे पहले इसको मिटा देते हैं गाइस। ओके गाइस, साफ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। तो नेस्टिंग ऑफ लूप ये होता है, क्या होता है, एक हम लूप लिखते हैं, जैसे फॉर लूप लिखे, फॉर के ऊपर में जो यहाँ पे होगा वो लिख देंगे। अब इसके बॉडी में क्या करेंगे, इसके बॉडी में हम एक और फॉर लूप लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पास नेस्टिंग ऑफ लूप, मतलब एक लूप के अंदर में दूसरा लूप। ऐसा नहीं है जो इसके, अब इसके अंदर में हम दे सकते हैं, जैसे इसके भी अंदर में मान लीजिए और फॉर लूप दे देंगे, और इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग फॉर लूप का नेस्टिंग ऑफ लूप हो गया। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल, जैसे फॉर लूप के अंदर में व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक का टेबल प्रिंट करेंगे। 1 से लेकर 20 तक का टेबल प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, 1 से 20 तक का टेबल प्रिंट करेंगे गाइस। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, 1 से लेकर 20 तक हम टेबल कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, नेस्टिंग ऑफ लूप करने का मतलब, अगर हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे देखिएगा फॉर, तो ये देखिए, अगर मान लेते हैं हम ऊपर में एक लूप दिए और नीचे में एक एक लूप के अंदर में दूसरा लूप दिए, एक के अंदर के दूसरा लूप, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं ना, ये पहला ये जो हुआ, पहला हमारा जो होता है, ये इसको हम डिनोट करते हैं रो के लिए। ठीक है, और दूसरा जो मेरा लूप हुआ, इसको हम कहते हैं कॉलम के लिए। ऐसे बाय डिफॉल्ट माना जाता है, फॉर लूप हम पहला यूज करते हैं रो के लिए, मतलब रो मतलब कुछ ऐसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप के डाटा के लिए, और कॉलम मतलब इस टाइप के डाटा के लिए हम ये सब लूप का यूज करेंगे गाइस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर 20 तक हम यहाँ पे टेबल प्रिंट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो 2 से 20 तक का टेबल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही होता है। फिर यहाँ पे 3, 6, यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, रो मेरा कहाँ से बढ़ रहा है, रो मेरा ये ऐसा होता है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, कहाँ से शुरू होना चाहिए, रो मेरा कहाँ से शुरू होना चाहिए, चाहे फिर वन वन भी कर ही देते हैं, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो कहाँ से रो मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो रो मेरा मान लेते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं आर, तो आर मेरा शुरू हो रहा है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, रो मेरा कहाँ तक जाएगा, रो मेरा जाएगा 20 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आर लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे आर प्लस प्लस, ये किए। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि बताया, ये रो के लिए होता है या कॉलम के लिए, अब यहाँ पे देखते हैं ये इसको, अब ये कैसे बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है मेरा, और कहाँ से बढ़ रहा है, ये भी तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 से, ये मेरा सी बराबर 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो लेस सी लेस देन इक्वल टू 10 और सी प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये कैसे कर रहा है, इसको और इसको देखते हैं, जैसे ये और ये, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, इस टेबल को, सिंपल इस टेबल को लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा रो मेरा क्या है, रो नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे दो के टेबल पे, यहाँ पे देखिएगा दो के टेबल पर ध्यान दीजिएगा, दो के टेबल पे, तो रो मेरा क्या है, यहाँ पे रो मेरा नंबर मेरा क्या है 2, सॉरी कॉलम नंबर मेरा पास क्या है, यहाँ पे कॉलम नंबर फिक्स है जो कि है 2, सी बराबर 2 है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे रो नंबर क्या है, रो नंबर हमेशा बदल रहा है, रो नंबर मेरा पास हमेशा बदल रहा है, तो रो का वैल्यू पहले क्या है 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इंटू अगर आर कर देते हैं तो पहले क्या होगा 2, फिर यहाँ पे इसका बदलेगा तो क्या हो जाएगा 4, 6, वही करेंगे। ठीक है गाइस, तो आई थिंक हमें समझ में आया, रो इंटू कॉलम करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसी से हम क्या करेंगे, अपना टेबल प्रिंट करेंगे, दूसरे लेके या फिर जो भी नंबर होगा उससे लेकर वहां तक। ओके गाइस, तो हम नेस्टिंग ऑफ लूप में देखने वाले हैं एग्जांपल, 1 से लेकर 20 तक का टेबल प्रिंट करके। ठीक है गाइस, तो पहला का हमारा होना चाहिए लूप रो के लिए, और दूसरा होना चाहिए कॉलम के लिए। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। आप चलते हैं यहाँ पे नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप, यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, लूप लेने से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई कॉमा, यहाँ पे दो हम लूप लेने वाले हैं, तो यहाँ पे रो के लिए है और एक कॉलम के लिए है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे फॉर लूप का हम यूज करेंगे, फॉर, यहाँ पे शुरू कहाँ से मेरा हो रहा है, यहाँ पे आर का, यहाँ पे पहला रो होता है रो के लिए, तो रो मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, तो ये मेरा जाएगा कहाँ तक, ये मेरे पास जाएगा 20 तक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 20, 20 तक जाएगा और यहाँ पे आर प्लस प्लस होगा। तो ये रो के लिए हो गया गाइज। अब इसके बॉडी में क्या करेंगे, कॉलम के लिए लिखेंगे, तो फॉर, फॉर, ये मेरा क्या हो गया, अब सी बराबर कहाँ से जाएगा, सी बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 10 तक, और यहाँ पे क्या करेंगे सी प्लस प्लस, ये हो गया।
अब इसके बॉडी में क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं क्या, प्रिंट एफ करेंगे गाइस क्या, तो प्रिंट एफ यहाँ पे करेंगे हम क्या, परसेंटेज डी, और यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे आई इंटू सॉरी सी आर इंटू सी। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक एक चीज़ और यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे वहाँ पे देख लीजिएगा, पहले यहाँ पे स्पेस प्रिंट करते हैं गाइज। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब इसको रन करके दिखाते हैं, इसको रन कराएंगे तो कुछ अजीब तरह का आएगा, वो देखिएगा क्या है, कुछ अजीब तरह का आएगा। देखिए कुछ अजीब तरह का आ रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको करने के लिए हम क्या करेंगे गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा 20 तक नहीं, ये मेरा क्या जाएगा, रो रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, रो मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, रो मतलब एक दूसरे के नीचे, तो रो मेरा कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, तो ये करेंगे हम यहाँ पे 10। और कॉलम मेरा कहाँ जा रहा है, कॉलम मेरा 20 तक जा रहा है, यहाँ पे करेंगे 20। क्लियर। अब इसको देखिए कुछ अजीब तरह का आएगा, अब ये सही नहीं आएगा, देखिए कुछ अजीब तरह का आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम करेंगे, पहले हम करते हैं इसको छोटा करते हैं गाइस, पहले साइज छोटा करते हैं। ठीक है, अब आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, पहले इसको साइज छोटा करके देख आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ अजीब तरह के आ रहा है, कुछ अजीब तरह के आ रहा है, कुछ अजीब तरह के आ रहा है, तो उसको सही कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे जब ये लूप मेरा खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लाइन चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे क्या, प्रिंट एफ, बस अच्छा लगने के लिए और कुछ नहीं है, वैक्सीलेशन। जब एक बार मेरा काम हो जाए, एक बार प्रिंट हो जाए, एक बार प्रिंट हो जाएगा तो लाइन मेरा चेंज कर दो, उसका देखिए और अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा लाइनिंग आप सही सही आ रहा है। जब ये सही सही अब आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये कुछ अजीब सीढ़ी तरह का बनकर आ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लगाइएगा, यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे ना ये 3D दे दीजिए। ये मतलब लगाने के बाद 3 इंटीजर के बराबर स्पेस लेगा, 3 इंटीजर के बराबर स्पेस लेगा, तो यहाँ पे देखिए अब सही से आएगा। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं गाइस। अब देखिए आप सही से आ रहा है, 3 स्पेस के बराबर यहाँ पे स्पेस लिया। हम्म, तो यहाँ पे हम 3D को ले, यहाँ पे 3 स्पेस, यहाँ पे का देखिए ये मेरे पास एक इंटीजर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 इंटीजर के बराबर स्पेस, यहाँ पर भी देखिएगा 3 इंटीजर के बराबर स्पेस लिया है। सब अब 3 इंटीजर के बराबर स्पेस लिया, इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये समझ में आ गया ना, थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आप ये सब क्वेश्चन करिएगा, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं ये सब में, ये सब क्वेश्चन आप करके देखिएगा, ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी एक थोड़ा सा यहाँ पे है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा गाइस। हाँ जी गाइस, यहाँ पे और भी थोड़ा सा चीज़ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और भी है कुछ कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का ज़्यादातर यूज आपको आगे भी आएगा, तो वहाँ पे बस अभी इतना जान लीजिए ब्रेक का यूज कहाँ करते हैं। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक मतलब होता है रोक देना। तो ये रोक देने का काम करता है किसका, लूप को रोकता है, या फिर स्विच स्टेटमेंट जो आगे पढ़ेंगे वो। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, रोकने का काम करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये मेरा कीवर्ड होता है, यहाँ पे ब्रेक हम कहीं भी लिख देंगे ना, तो वो लूप को ब्रेक कर देता है, मतलब लूप को खत्म कर देता है, ऐसे बोल सकते हैं, लूप को खत्म कर देता है। तो इसका जो इंग्लिश में लिखा है वो डिफिनेशन पढ़ देते हैं। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड लूप ब्रिज एंड स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट में कभी यूज करते हैं। ठीक है, वेन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये क्या करता है, उस लूप को खत्म कर देता है, और ट्रांस उसका जो हमारा कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर ले आता है। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर इफ एल्स के जैसे ही इसका यूज होता है। ठीक है, और कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू का क्या होता है, एक हमारा जो होता है ना, कंटिन्यू को ऐसे समझ सकते हैं, एक आइटरेशन को खत्म कर देता है। एक आइटरेशन करने का मतलब कोई भी एक, जैसे मान लीजिए आई बराबर 5 के लिए चल रहा है वैल्यू, अभी लूप चल रहा है, तो वो 5 बराबर उसको स्किप कर देता है। एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, क्लियर हो गया गाइस। स्विच और ब्रेक इसका यूज करेंगे अभी कोड में, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक होता है क्या, एक होता है गो टू। तो गो टू का तो जनरली यूज कोई करता नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ये क्या करता है, फॉलो को इधर उधर कर देता है, कौन सा पहले चलेगा उसको यूज कर देता है। ठीक है, तो गो टू यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हल्का सा और भी देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू और ब्रेक का यूज देख लेते हैं गाइस। ठीक है, कंटिन्यू और ब्रेक का यूज देख लेते हैं, तो चलते हैं कोड पे। तो यहाँ पे इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं गाइस, कमेंट कर लिया। अब यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं किसका, पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे ब्रेक का यूज।
पहले ब्रेक का यूज देख रहे हैं, तो ब्रेक का यूज हम कुछ ऐसे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक हम लूप चलाएंगे, और जब मेरा क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा तो हम उस लूप को ब्रेक करवाएंगे। मतलब 1 से लेकर हम 10 तक लूप तो चलेगा, 1 से लेकर 10 तक हम लूप का कंडीशन लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ पे कंडीशन ये लगाएंगे, जब मेरा 5 तक वैल्यू पहुंच जाए वहां तक मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, इंट आई लेंगे, इंट आई लिए, एक लूप चलाएंगे फॉर, फॉर क्या, फॉर आई बराबर 0 से लेके कहाँ तक, लूप मेरा चलेगा आई बराबर लेस देन 11 तक। लेस देन 11 मतलब 10 तक, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज डी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई को, और यहाँ पे बैक सिलेक्शन भी लगा ही देते हैं गाइस, ठीक है, और यहाँ पे ये बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हम क्या क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रेक का यूज करने वाले हैं, तो कंडीशन ये लगाएंगे, इफ क्या, इफ में ये लिखेंगे अगर मेरा आई 5 के बराबर हो गया, अगर मेरा आई 5 के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, हम ब्रेक कर जाएंगे। तो ब्रेक लिख देते हैं गाइस, तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे। अब देखिए इसका ये आउटपुट क्या आता है, ठीक है, तो इसका आउटपुट देखिए 1 से लेकर 5 तक, मतलब 0 से लेकर 5 तक। ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन से कब, ब्रेक कंडीशन कब चलेगा, ब्रेक कंडीशन तब चलेगा जब आई बराबर 5 हो जाएगा। आई जब 5 हुआ तो ब्रेक क्या करता है, लूप खत्म कर देता है, तो लूप खत्म कर दिया, तो लूप खत्म कर दिया तो 5 तक प्रिंट हो गया गाइस, ठीक है, तो ये मेरा ब्रेक का हो गया यूज। अब क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, क्या ब्रेक का तो समझ में आ गया, इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ आई मेरा क्या है 5 के बराबर है, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको 5 के लिए जो हमारा आइट्रेशन चलेगा उसको स्किप कर देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए, इसको फिर से रन कराते हैं, हाँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 हुआ प्रिंट, 1 हुआ प्रिंट, 2 हुआ प्रिंट, 5 हुआ प्रिंट, यहाँ पे 6 प्रिंट नहीं हुआ, देख सकते हैं 6 प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है गाइस, यहाँ पे ये समझ में आया। एक मिनट गाइस, ओके गाइस, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऊपर ले चलेंगे, प्रिंट करने से पहले इसको उठा के यहाँ पे ले चलेंगे। अब इसको रन कराते हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट मेरा नहीं हुआ गाइस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट प्रिंट, क्यों, क्योंकि जब भी यहाँ पे पहले आया तो यहाँ पे देखा आई 5 के बराबर है, तो हाँ, अगर है तो मेरा कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, मेरा उस लूप को स्किप कर देता है, उस लूप को 5 के लिए स्किप कर दिया, अब डायरेक्ट 6 पे चला गया, ठीक है, तो ये मेरा कंटिन्यू हुआ, ब्रेक का यूज यहाँ पे हो गया गाइस, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर माइंड। तो थैंक यू, धन्यवाद गाइस, शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर देखेंगे, ठीक है, उसको भी वन शॉट में खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। अगर आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हमने पूरा एफर्ट डाले हैं वन शॉट में डिटेल में डिस्कशन हो नहीं सकता गाइस, बस ये रिवीजन पर्पज के लिए था, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो सही बात है ना, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा आगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, ओके गाइस।